Students, so today we are going to see the anatomy of the bone. Firstly, let me tell you that it's raining outside, so अगर कोई background noise आता है then I'm really sorry for that, but I will try to avoid it as far as possible. Okay, let's start. So studying the anatomy of the bone, तो अगर आप देखोगे तो here is a long bone और यहाँ पे starting with the structure, so ये जो आपको दिख रहा है long cylindrical part of the bone, this is called as diaphysis. ठीक है, डायफाइसिस का काम क्या है, वो जो बोन मैरो रहता है उसको वो कवर करता है. ठीक है, डायफाइसिस के दोनों अपर एंड लोअर एंड दैट इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड में क्या है, एपिफाइसिस है. ओके, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एपिफाइसिस, दीज आर द टू एंड्स ऑफ द डायफाइसिस. ठीक है, सेंटर में आता है डायफाइसिस एंड एंड पार्ट में आता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एपिफाइसिस. ओके, नाउ इन ये जो डायफाइसिस और एपिफाइसिस है वो सेपरेट होता है विद फाइन कार्टिलेज विच इज़ कॉल्ड एज एपिफाइजियल कार्टिलेज और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एपिफाइजियल प्लेट. अभी एपिफाइजियल प्लेट का काम क्या है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ग्रोथ फेज, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज ये जो एपिफाइजियल प्लेट है या फिर ये एपिफाइजियल कार्टिलेज है वो क्या करता है, बोन ग्रोथ को अलाउ करता है. ठीक है, एंड आफ्टर रीचिंग टू ए सर्टेन एज जब बोन ग्रोथ रुक जाती है उस टाइम ये जो एपिफाइजियल कार्टिलेज है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द बोन. ठीक है, एंड इट रिमेन्स एज ए जॉइंट बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस. ठीक है, सो यहाँ पे ग्रोथ क्या हो गई, बोन की रुक गई है एंड नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोन का जो स्ट्रेंथ है वो रिजिडिटी है वो मेंटेन रहता है. ओके, देन प्रोसीडिंग फर्दर, ये जो डायफाइसिस है उसके आउटर कवरिंग को क्या है, पेरिओस्टियम है. ठीक है, पेरिओस्टियम में क्या रहता है, ब्लड सप्लाई रहता है, नर्व सप्लाई रहता है जो कि पास होता है टू द बोन. ठीक है, सो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम. So this was the anatomical structure of bone, and now we are going to see the microscopic structure of the bone. So now we are going to see the microscopic structure of the long bone. Okay, so the bone has a functional unit which is called as Harvesian system. Okay, so ये हार्वेजियन सिस्टम जो है उसके सेंटर में कैनल रहता है. ओके, सो एज यू कैन सी हियर दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन और उसके सेंटर में यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज़ द हार्वेजियन कैनल. ओके, देन हार्वेजियन कैनल के अगर आप सराउंडिंग में देखोगे तो यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. ठीक है, सो दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज लैमिला. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज लैमिना एंड इन बिटवीन दिस लैमिना हियर यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, दैट स्पेस इज़ कॉल्ड एज लैक्यूनाई. अब ये लैक्यूनाई क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड सप्लाईज रहते हैं, फाइन ब्लड सप्लाईज रहते हैं जो बोन को जाते हैं, बोन के थ्रू फ्लो करते हैं एंड इसी के थ्रू बोन को क्या मिलता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट अदर रिक्वायर्ड लाइक ऑक्सीजन एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो दिस वॉज द microscopic structure of the bone. Okay, now we are proceeding towards the one more thing like the cells of the bone and the composition of the bone. ठीक है, so bone जो है it is made up of the inorganic salts जैसे कि कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज़ अलाउिंग द बोन टू स्टे रिजिड. ओके, बोन क्या है, कोलाजन फाइबर से बना हुआ है बिकॉज ऑफ विच इट इज़ रिजिड और वो स्ट्रॉन्ग रहता है. दैट इज़ वॉट कॉल्ड एज अ कॉम्पैक्ट बोन. कॉम्पैक्ट बोन मतलब क्या है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, कोलाजन में रिच रहता है एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फेट रहते हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट बोन कंसिस्ट मेनली ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स है. ओके, सो विद दिस द बोन इज बीन फॉर्म्ड. देन अनदर वन इज द ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट्स क्या करता है, ये जो इमैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट है वो मैच्योर होके फॉर्म होता है ऑस्टियोसाइट्स. ओके, एंड देन नेक्स्ट इज द ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट ये क्या है, ये बोन रिमूविंग सेल है. ओके, सो दीज आर द 3 cells which comes under the bone formation. Okay, so that's all about the anatomy of the bone. Thank you.